एक बात बहुत निश्चित है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो भी स्थितियां हैं वो पूरी तरह से वैचारिक भी हैं, व्यवहारिक भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, हर बात। क्योंकि किसी एक की कोरी मान्यता के आधार पर नहीं है हमारी ये परंपराएं कि किसी ने कह दिया कि मैं एक नई विचारधारा, नया मत, और उसके आधार पर ये बात नहीं, ऐसा नहीं। इसके मूल में स्वयं परमात्मा है। सनातन धर्म के मूल में स्वयं गोविंद, स्वयं परमात्मा है। भगवत गीता में 2 बार ऐसा स्पष्ट संकेत मिलता है। एक बार 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में अर्जुन प्रभु से ये संकेत करते हुए कहते हैं कि त्वमव्यः शाश्वत धर्म गोपतः पुरुषस्त्वम सनातनो मतो में। हे प्रभु, मेरा ये मत है कि आप ही सनातन परम पुरुष हो और आप ही सनातन धर्म के रक्षक भी हो, संरक्षक भी हो। और एक बार तो 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में स्वयं भगवान ये संकेत कर देते हैं कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। भगवान कहते हैं पार्थ, अमृत की, शाश्वत सुख की और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा में स्वयं। तो एक तो बड़ी सीधी सी बात कि सनातन धर्म किसी व्यक्ति विशेष का चलाया हुआ नहीं, इसके मूल में स्वयं परमात्मा। और फिर ऋषियों का गहरा अनुभव इसके साथ जुड़ा हुआ, एक समूची ऋषि परंपरा है इसके साथ। महर्षिः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। 10वें अध्याय का 6वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में महर्षिः सप्तपूर्वे, प्रारंभ में पहले सप्त ऋषि इस धरा पर आए और उनके तप के आधार पर आगे इस सृष्टि का संवर्धन हुआ। तो ऋषियों का तप इसके मूल में। और वास्तव में सृष्टि का यह क्रम और भगवत गीता का ये भाव बहुत शोध का और बहुत विचार का विषय है। कुरुक्षेत्र में जो गीता जी की अवतरण स्थली है, जियो गीता का जो एक प्रयास गीता ज्ञान संस्थानों के रूप में है, वो इसी रूप में है कि भगवत गीता के ऐसे प्रत्येक भाव को बिल्कुल सीधा सीधा व्यवहारिक चिंतन में, विचार में, शोध में ला करके पूरे विश्व के समक्ष रखा जाए कि भगवत गीता ये है। भगवत गीता का तत्व ये है, मर्म ये है भगवत गीता का।